मृत्यु लोक में मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन महत्वपूर्ण है। इस धरती पर चारों तरफ मृत्यु बिखरी हुई है। कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कुछ भी। हम सोच भी नहीं सकते कि मृत्यु किस रूप में हमारे सामने आ जाएगी। इसीलिए इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जीवन महत्वपूर्ण है। अगर हम अभी भी सांसें ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम पर उस ईश्वर की कुछ खास कृपा है जिसकी वजह से हम अभी भी जीवित हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आज जीवित हैं। जीवन महत्वपूर्ण तब है जब उसका कुछ अर्थ हो, क्योंकि अर्थहीन जीवन फिर मृत्यु के ही समान है। इसीलिए जीवन के अर्थ को इसी पल से समझना शुरू कर देना चाहिए। और अगर जीवन का अर्थ समझना है तो जीवन देने वाले उस परमात्मा की बात को भी सुनना पड़ेगा। और हम गीता को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने जीवन के अर्थ को समझ सकें और हमारा जो जीवन है उसका मूल्य समझ सकें, ताकि कहीं देर ना हो जाए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात ही सुन रहे हैं और जीवन के अर्थ को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान भी अर्जुन को जीवन के उद्देश्य और अर्थ के बारे में समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वो कौन व्यक्ति है जिसे हम स्थित बुद्धि वाला माने। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं। हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 55 अध्याय 2, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए झटपट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। अब हम इस श्लोक के जो पद हैं उनका अर्थ समझ लेते हैं। पार्थ हमें पता है कि अर्जुन को कहा जा रहा है। सबसे पहले है प्रजहाति। प्रजहाति का मतलब है अच्छी तरह से त्याग देना। यदा, यदा मतलब जिस समय। कामान सर्वान पार्थ, पार्थ देखो यहां अर्जुन को कहा गया है, और कामान सर्वान सभी कामों को मतलब कामनाओं को। आगे है मनोगतान, मन में आने वाली। अगली लाइन है हमारी आत्मन्यवात्मना। यहां दो पद जुड़े हैं, एक है आत्मना और दूसरा है आत्मनि। तो इसका अर्थ हुआ अपने आप से और अपने आप में। आगे है तुष्टः, इसका मतलब है संतुष्ट। आगे है स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते, इसकी संधि की गई है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा स्थित प्रज्ञः उच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और इसी पद में तदा भी है, मतलब उस समय। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं कि उसी समय स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, स्थित प्रज्ञः उच्यते, और यहाँ पर तदा शब्द भी यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो है ना तदोच्यते, तो यहाँ पर तदा पद इसमें जुड़ गया है। अब हम एक सीक्वेंस में इसका अर्थ समझते हैं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पृथानंदन, जिस समय तुम अपने मन में आई हुई कामनाओं का अच्छी तरह से त्याग कर दोगे और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहोगे, उसी समय तुम्हें स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति ये करेगा उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा या फिर कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जिस समय, व्यक्ति मतलब साधक, अपने मन में आई हुई कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है और वो अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसी समय उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अब हम इस श्लोक का भावार्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पहली लाइन से शुरू करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इस लाइन का अर्थ यह है कि जिस समय तू मन में आई हुई कामनाओं का संपूर्ण त्याग कर देगा, पूर्ण रूप से त्याग कर देगा, यानी कि मन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ जो मुख्य बात है वो ये है कि कामनाएं हमारे आत्म स्वरूप का हिस्सा नहीं है, वो पहले से ही हर चीज से मुक्त है। ठीक है, तो कामनाएं फिर मन में होती हैं क्या? तो देखा जाए तो मन का भी कामनाओं से लेना देना नहीं है, क्योंकि मन के भीतर कामनाएं आती हैं, मन के भीतर भय आता है, मन के भीतर लालच प्रवेश करता है। मतलब मन में पहले कुछ नहीं होता है, उसमें कामनाएं आती हैं और वो भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, वो चली जाती हैं, क्योंकि हमारा मन अलग अलग कामनाएं करता है, या अलग अलग तरह की इच्छाएं और कामनाएं हमारे मन में प्रवेश करती रहती है। लेकिन देखा जाए तो मन का भी लेना देना कामनाओं से नहीं है। हमारा शरीर है, शरीर के साथ इंद्रियों का लेना देना है, और इसी के साथ
मन जुड़ा हुआ है हमारा और बुद्धि भी जुड़ी हुई है। इन्हीं सब की वजह से ऐसा आभास होता है कि ये कामनाएं हमारे ही भीतर प्रकट हो रही हैं, यानी कि जो हमारा स्वरूप है उसमें प्रकट हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा विस्मृति के कारण हो रहा है। जब आत्मा स्वयं को भूल जाता है, उसको लगता है कि ये शरीर ही मैं हूं, वहीं से फिर कामनाएं प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि वास्तविकता यहां पर यह बताई जा रही है कि जो स्वरूप है वो कामनाओं से सर्वथा रहित है, इसलिए यह ना सोचा जाए कि कामनाएं हमारे भीतर से प्रकट हो रही है। हमारे भीतर, हम यहां मन बुद्धि की बात नहीं कर रहे, हम अपने स्वरूप की बात कर रहे हैं। कामनाओं का लेना देना शरीर के साथ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर कहा गया कि जो भी कामनाएं तुम्हारे मन में आ रही हैं, मन में पहले कामनाएं नहीं थी, अब मन में कामनाएं आ रही हैं इस शरीर की वजह से, इंद्रियों की वजह से, उन कामनाओं का साधक जिस समय त्याग कर देता है, ठीक है, पूर्ण रूप से त्याग कर देता है। यहां पर प्रजहाति पद का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है भली भांति त्याग देना। ठीक है, मतलब कामनाओं को ऐसे त्याग देना कि मन में कोई भी कामना शेष ना रहे, अंश मात्र भी शेष न रहे, मन पूरा शुद्ध हो जाए। अब अगली लाइन का भी मतलब समझते हैं। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तो दच्यते। तो इसमें पहला पद है आत्मन्येवात्मना तुष्टः। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है इस पद में? इसमें यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप से ही प्रसन्न रहता है, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को, किसी साधक को अब इस संसार से लेना देना नहीं है। वो जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है, तो अब उसे बाहरी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो अपने आप से, अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि प्रसन्न रहने का जो साधन भी है वो उसी के भीतर है और वही साध्य भी है। इसलिए व्यक्ति आत्म प्रसन्न रहता है। अब उसको किसी से लेना देना नहीं है, उसकी प्रसन्नता किसी धन में नहीं, दौलत में नहीं, संपत्ति में नहीं, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न है, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। ठीक है, अहंकार को चाहिए दुनिया, जब तक अहंकार है उसको कोई दूसरा चाहिए प्रसन्नता के लिए, क्योंकि अहंकार का लेना देना ही तो शरीर के साथ है, इस दुनिया के साथ है। अहंकार समाप्त हो जाए तो फिर लेना देना बचता भी नहीं दुनिया के साथ में। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से, अपने आप में प्रसन्न रहता है, उसी व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, यानी कि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अब इन दोनों बातों का लेना देना है, और वो ये है कि जिस व्यक्ति की कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर है उसकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। ये दोनों एक ही बात है। बुद्धि स्थिर कर ली तो कामनाएं नष्ट हो गई, और जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई उसको बुद्धि स्थिर करनी नहीं पड़ती, क्योंकि कामनाएं नष्ट हो जाने से बुद्धि अपने आप ही स्थिर हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही स्थिर है। हमारा जो स्वरूप है वो तो स्थित ही है। जैसे ही हम भूले खुद को, हमने दुनिया को अपना माना, देह भाव आ गया, इस शरीर को सत्य मान लिया, प्रकृति को सत्य मान लिया, कामनाएं जाग गई, राग द्वेष पैदा हो गया। ठीक है, किसी से प्यार होने लगा, किसी से शत्रुता होने लगी, किसी से मित्रता होने लगी, लालच आने लगा, गुण अवगुणों में परिवर्तित होने लगे, तो यहां से गड़बड़ सारी शुरू हो गई। लेकिन जिस समय बुद्धि स्थित हो गई और हमें यह पता चल गया कि ये जो दुनिया है ये सत्य नहीं है, ये सब असत्य है और ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो उस समय बुद्धि स्थिर हो गई। स्थिर होने का मतलब है कि अब हम में भेद बुद्धि नहीं रही, हम अब भेदभाव नहीं कर रहे किसी में, अपने पराये का जो भेद था वो समाप्त हो गया, राग द्वेष मिट गए, अनुकूलता प्रतिकूलता की जो समस्या थी वो भी हट गई। तो ऐसे व्यक्ति को फिर स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो। तो इस श्लोक का जो परिशिष्ट भाव है वो ये है, जिसको हम एक बार समझ लेते हैं फिर से, जो महत्वपूर्ण भी है, कि जिस समय साधक की कामनाएं नष्ट हो जाएं, या साधक जिस समय अपने मन में आई हुई सारी कामनाओं को अच्छी तरह से त्याग देता है और
उसकी जो प्रसन्नता है वो इस दुनिया पर निर्भर नहीं रहती, वो अपने आप से और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसी समय उस साधक को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा साधक जिसकी एक ही बुद्धि होती है, जिसका एक ही निश्चय होता है, उसका निश्चय होता है परमात्मा की प्राप्ति, निष्काम कर्म, दूसरों के कल्याण में ही वो अपना कल्याण देखता है। तो साधक का ऐसा निश्चय होता है। तो ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दूसरा व्यक्ति जिसके मन में बहुत सारी कामना है, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो एक नहीं होती, क्योंकि अनेक कामनाओं से अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। और जिसके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रखे हैं कामनाओं की वजह से, फिर उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, अस्थिर हो जाती है। क्योंकि जब कामनाएं होती हैं तो राग द्वेष सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता भी उत्पन्न हो जाती है, और यहीं से फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। जिसकी बुद्धि स्थिर है वो सुख दुख में अपने आप को समान रखता है, यानी कि उसके भीतर समता होती है। समता का मतलब यही है कि वो भेद नहीं करता, उसके लिए सब समान होता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि जब हम पतंजल योग की बात करते हैं तो वहां पर मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है, लेकिन गीता में कर्म योग की बात हो रही है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बुद्धि की स्थिरता को महत्व देते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है समझते हैं। अगर कोई समाधि का अभ्यास कर रहा है, समाधि में जाना चाहता है, तो उसको मन स्थिर करने की आवश्यकता है। लेकिन जो कर्म योगी है उसको संसार का हिस्सा बनना है, वो हिमालय पर जाकर बैठेगा नहीं, उसको तो कर्म करना है ना, क्योंकि उसका योग तो कर्म से ही होने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति मन को स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मन स्थिर हो जाए तो कर्म नहीं हो सकता। कर्म करने के लिए मन का गतिशील होना जरूरी है, लेकिन बुद्धि की स्थिरता की आवश्यकता है। मन तो चलेगा ही, विचार तो आएंगे, तभी तो कर्म होगा। तो मन की गतिशीलता अनिवार्य है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। लेकिन यहां पर मन की दिशा बुद्धि से नियंत्रित होती है, क्योंकि बुद्धि अगर स्थिर है तो मन सही तरीके से चलेगा और इंद्रियों पे मन का कंट्रोल होगा, यानी कि मन इंद्रियों के अधीन नहीं होगा और बुद्धि भी मन का कहा नहीं मानेगी, वो भी स्थिर नहीं होगी। इसीलिए जब बुद्धि स्थिर हो जाए तो व्यक्ति समता में स्थित हो जाता है। फिर जो भी करता है अपने लिए नहीं करता, क्योंकि अपनी कामनाएं तो नष्ट हो चुकी होती हैं, वो निष्काम कर्म करता है। तो ये भेद बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता में क्या फर्क है। मन की स्थिरता का मतलब है अपनी वृत्तियों को रोक लेना, ठीक है, वृत्ति रहित हो जाना और शून्य में स्थिर हो जाना। वहां पर व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन एक कर्मयोगी जब साधना करता है तब भी कर्म ही करता है, और जब वो सिद्ध अवस्था को पहुंच जाता है तब भी वो कर्म ही करता रहता है। तो एक कर्मयोगी है और एक योगी है, तो ये फर्क है। इसीलिए कर्मयोग में स्थिर बुद्धि का बड़ा ही ज्यादा महत्व है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे क्या बताते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।